हेलो, नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल हम जब भी पढ़ते हैं किसी भी गाइड या किसी भी बुक में, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर पहला चैप्टर होता है भौतिक प्रदेश, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यदि हम गौर से देखें तो राजस्थान के भूगोल के अंदर जब देखते हैं किसी भी ग्रंथ को या फिर किसी भी बुक को हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा गया है। राजस्थान के चार भागों में बांटा गया है। वो चार भागों में बांटने का जो आधार है वो है जलवायु और उच्चावच के आधार पर। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश के चार भागों में पहला भाग आता है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आता है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अब इनके जो वर्गीकरण का आधार जो है वो है, पहला पॉइंट है राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है। यानी कि जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में फैला हुआ है। तो इसका आंसर है कि 61.11% में जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो फैला हुआ है। और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के 9% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है 6.89% में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है इन भौतिक प्रदेशों में बंटा हुआ है। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% है। और मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39%, 39%। और ये हम जनगणना के आधार पर देखते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ये आरपीएससी के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है राजस्थान के क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 11% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। यानी कुल जनसंख्या की 11% जो जनसंख्या है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करती है। अब आगे हम देखते हैं सम्मिलित जिलों की संख्या। इसके अंदर जो है सम्मिलित जिलों के बारे में कई जगह कंफ्यूज रहता है, कोई राइटर कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ऑथेंटिक और प्रमाणिक आधार देखते हैं तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसमें सम्मिलित जिलों की संख्या 12 मानी जाती है। वैसे कई जगह 13 भी लिखा जाता है, क्योंकि जब सिरोही को इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, तो वहां पर जिलों की संख्या 13 हो जाती है। परंतु आजकल जो है सिरोही को शामिल नहीं करते हैं, तो इसलिए उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कुल सम्मिलित जिलों की संख्या है वो है 12। और मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसमें सम्मिलित जिलों की संख्या है 13। और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसके अंदर जो सम्मिलित जिलों की संख्या है वो है 10। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है इसके अंदर सम्मिलित जिलों की संख्या है 7। तो ये कितने 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 जिले हो गए, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 12, अरावली में 13 और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 7। अब आगे इसका जो वर्गीकरण का आधार है वो है मृदा का, यानी कि इन जो ये भौतिक प्रदेश है इन भौतिक प्रदेशों में मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो हम पहले देखते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर रेतीली अथवा बलुई मिट्टी, यानी कि रेतीली अथवा बालू मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा जो भौतिक प्रदेश है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर, एक जाहिर सी बात है कि ये पर्वत है तो ये पर्वतीय मिट्टी होगी और वनीय मिट्टी होती है इसके अंदर। और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, जो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसमें जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है इसके अंदर काली मिट्टी यानी काली रेगुर मिट्टी इसके अंदर पाई जाती है। अब हम इसका जो वर्गीकरण का आधार का जो अंतिम बिंदु है वो देखते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु का जब हम देखते हैं तो उत्तर पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी जो जलवायु है वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रकार की होती है। और मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसकी जलवायु उप आर्द्र होती है। और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसकी जलवायु होती है आर्द्र। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है
ये इसकी जलवायु है अति आर्द्र, यानी यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि हम इसकी जो वर्षा का भी वर्गीकरण आगे देखते हैं तो इसके अंदर जो है 20 से 50 ऐसे बंटा हुआ है। ये जो शुष्क के अंदर तो 0 से 20 है, और फिर जो 20 से 40 तक अर्ध शुष्क में है, उपाद्र आद्र ये सभी जो है अलग अलग ऐसे बंटे हुए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप इसे जो है लाइक सब्सक्राइब वगैरह सब करना है, और आगे भी आपको ऐसे पूरी स्लाइड मिलेगी। जैसे कि हम किसी भी बुक में देखते हैं तो ये जो टॉपिक है वो पूरा 10 से 12 पेज के अंदर मिलता है, लेकिन आपको जो है जो क्वेश्चन आता है आरबीएससी, जो आरएसएसबी और आरपीएससी के अंदर, वो इसी जो एक स्लाइड से अंदर जो ये आंकड़े लिखे हैं मैंने 5 प्रकार के आधार पर, इसी के अंदर से आता है। थैंक यू।